शहाब करनी है। वॉशिंगटन के स्टूडियो जो है I-95 के डिजिटल स्टूडियो में आज मैं मौजूद हूँ। बहुत अहम सब्जेक्ट है आज जो हमने चुना है और बहुत ही मोतबर और अहम पैनल भी है साथ में। पहले मैं सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लूँ, फिर मैं तारुफ कराता हूँ अपने पैनलिस्ट का। कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट इस वक्त है साउथ एशिया में। तकरीबन 1.5 बिलियन की आबादी है ऑल टुगेदर, और दो स्टेट है, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों न्यूक्लियर स्टेट है। और न्यूक्लियर बटन के ऊपर उनकी उंगली है, और वो डिटरेंट है न्यूक्लियर बटन, एक दूसरे को तबाह करने के लिए या एक दूसरे से बचने के लिए। उसके बावजूद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है तकरीबन 73 साल से, वो एक फ्लैश पॉइंट के गिर्द अपनी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या मिलिट्री इकोनॉमी है उसको चला रही है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट का फैक्टर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, वो आपके सामने है। इस वक्त हिंदुस्तान में तकरीबन 60% ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं है। दूसरा सब्जेक्ट हम आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। हमें कहा जाता है आजाद कश्मीर, ये बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन जो हमारी कॉन्वर्सेशन होगी ख्वातीन और हज़रात, मैं डिस्क्लेमर दे दूं पहले, वो ये है कि ये प्लेटफॉर्म जो हमारा I-95 है, जमान टीवी है, जहान टीवी कनाडा का, ये तीनों प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। कोई भी शख्स हमें सवाल कर सकता है, आ सकता है एज ए गेस्ट। ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल होंगे लेकिन दलील के साथ। इसमें जज्बात, गाली गलोच को हम ना वेलकम करते हैं ना हमारी तरफ से, आप ये देखेंगे। जो गुफ्तगू होगी वो दलील के साथ होगी। तो सब कमिंग बैक टू कश्मीर, आजाद कश्मीर, लफ्ज आजाद कश्मीर कहा जाता है। तो मेरा आज का सवाल ये भी होगा अपने पैनलिस्ट से कि वो कितना आजाद है। तो आइए हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, यानी कि कश्मीर एज ए फ्लैश पॉइंट और आजाद कश्मीर वेदर इज रियली आजाद और नॉट। सबसे पहले मैं तारीफ कराऊंगा बहुत ही वेटरन, सीनियर और मोतबर सहाफ़ी खुर्शीद जमा अब्बासी साहब। बहुत वेटरन सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान में और अमेरिका से बड़े कई सालों से यहाँ पर हैं, और एक तरह से रिसर्च और एकेडमिक के हिसाब से अथॉरिटी रखते हैं कश्मीर के सब्जेक्ट के ऊपर। दूसरे मेरे मोतबर मेहमान सैयद असद हुसैन साहब कनाडा से ज्वाइन कर रहे हैं। अगेन बहुत अच्छे एकेडमिक, रिसर्च, मीडिया के मोतबर शख्सियत, और कनाडा से अपना टेलीविजन चैनल भी चलाते हैं। मोस्ट वेलकम खुर्शीद साहब और तसदर हुसैन साहब। सबसे पहला सवाल जो है मैं खुर्शीद जमा अब्बासी साहब से कहूंगा और पूछूंगा कि जो मैंने इंट्रो में कहा उससे अगर आपको इख्तलाफ है तो प्लीज गो अहेड, बयान कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह भाई आपको, सैयद तसद्दुक़ शाह साहब आपको, और हमारे तीनों चैनल्स के जो नाजरीन हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, और उन नाजरीन को जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम बाद में देखेंगे, बहुत बहुत सलाम। शाह करनी भाई, आपने बड़ा ज़बरदस्त मौजू भी चूज़ किया, और आपका सवाल भी बड़ा मुख्तसर मगर जामिया है कि क्या आज़ाद कश्मीर आज़ाद है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा तारफ़ दूंगा कि आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कश्मीर क्यों कहा गया। इसके बारे में ये है कि अगर आप आज़ाद कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो वहाँ इस वक्त राइज है, उसको हम कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर 74 एक्ट। उसके अंदर जो डेफिनेशन हमारे सियासी ज़ुबान है लिखी है, वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर वो खित्ता है जिसको मकामी लोगों ने 1947 में जंग के ज़रिए आज़ाद करवाया। और फिर वो आइन कहता है कि इसको आर्जी तौर पे, क्योंकि ये जम्मू का हिस्सा था, तो इसको आर्जी तौर पे हम आज़ाद जम्मू कश्मीर का नाम देंगे उस वक़्त तक जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक प्लेबिसाइड नहीं हो जाता, और प्लेबिसाइड होने के बाद रियासत का क्या स्टेटस बनता है वो उसका तयन बाद में किया जाएगा। अच्छा, ये इलाका जो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जिसे आज़ाद करवाया गया, और इस निस्बत से इसे आज़ाद जम्मू कश्मीर कहा गया, और जो असम्बली है हमारी उसको नाम दिया गया आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली, और जो गवर्नमेंट को नाम दिया गया वो नाम दिया गया आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट।
तो ये तो इसकी आ गई तारीफ था कि हमारे नाजरीन को पता चल सके कि आज़ाद कश्मीर है क्या और इसको आज़ाद कश्मीर हम कहते क्यों हैं। अब इससे जुड़ी बहुत सी बातें आपने छोटे से सवाल में पूरी एक तारीख रख दी है। ये बड़ा आप टेक्निकल सवाल करते हैं, आप जब भी करते हैं। ये अगरचे दो लफ्जी सवाल है, मगर इसके पीछे 72 साल तारीख है, और उस 72 साल तारीख के अंदर हमने क्या खोया क्या पाया, कई तरह के सवाल, नेगेटिव पॉजिटिव, इसके कई पहलू उजागर करने अब्बासी साहब, मैं पॉज लूंगा, मैं आपकी तरफ आऊंगा इसी सवाल के ऊपर, लेकिन इस सवाल के ऊपर मैं दूसरे जो हमारे मेहमान हैं सैयद तसद्दुक़ हुसैन साहब, उनसे भी टेक ले लूं, देन आई एम गोइंग टू कम बैक टू द सेम। प्लीज स्टैंड बाय। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शहाब करनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और आपने बड़ा सेंसिटिव और बड़ा यानी बर्निंग इशू जो है वो छेड़ा है। ऐसा जो है ना, जिसके ऊपर अगर जितनी लंबी बात की जाए तो वो बंदा कर सकता है, घंटों कर सकता है। इसका मुख्तसर सा जवाब मैं तारीख के पस मंज़र में जाने से पहले, चूँकि हमारे सीनियर सहाफ़ी खुर्शीद-उज़्ज़मान साहब माशाल्लाह उन्होंने तारीख के जो है ना झरोखे में थे और तारीखी पहलू उसके ऊपर बात कर रहे थे कि आज़ादी किस तरह यह सारे मामलात हुए। एक छोटा सा सवाल नाजरीन के जो है ना तवज्जो की तरफ मैं रखता जाऊंगा, और आप दोनों अहबाब से भी, चूँकि आप माशाल्लाह खुद भी शहाब करनी साहब बहुत अच्छे, बहुत कंस्ट्रक्टिव जर्नलिस्ट हैं। सवाल ये उठता है कि दुनिया में कोई भी कौम, मैं कनाडा का सिटीजन हूँ और मैंने आज तक इंडिपेंडेंट कनाडा वर्ड नहीं सुना। कनाडा इज अ नेम ऑफ कंट्री। इसी तरह अमेरिका है तो अमेरिका, मुत्तहिदा अमेरिका भी कह सकते हैं, या अमेरिका की जो है नाम जो है जिस तरह बहुत सारी जो है इनकी स्टेट्स हैं, उनको 52 स्टेटों को मुत्तहिद होकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नाम बनता है। आज तक पूरी दुनिया में मुझे कहीं से कोई एक मुल्क उठाकर बताएं जिसके नाम के पीछे लगा हो आज़ाद, सवाए आज़ाद कश्मीर के। इसका मतलब यह हुआ कि मैं माजरत चाहूँगा अपने बड़े भाई खुर्शीद-उज़्ज़मान साहब से, इख्तलाफी तौर पर माजरत चाह के मैं आगे बढ़ूंगा। हमारे सीनियर साफ़ी हैं, ये कौन सी आज़ादी थी जिसके पीछे ये लिखना सारी उम्र हमें जो है ना दरकार रहा? ये कौन सी आज़ादी है जिसके लिए हम जो है हमेशा ये लिखते हैं कि आज़ाद कश्मीर, और आज़ादी ये है कि एक लैंड ऑफिसर से जो है ना हम सारे लोग डील हो रहे हैं। एक बंदा जो है हमें, एक जो है ना सेक्रेटरी जो है हमें पूरे उस कश्मीर को जो है ना वो पार्डन माय लैंग्वेज उसको डील कर रहा है। इस पर मैं मजीद आगे आऊंगा, लेकिन मेरे सीनियर सहाफ़ी जो है उनकी मुस्कुराहट से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो कुछ जरूर अपने जज्बात का इज़हार आपने तसद्दुक़ साहब एक जुमले में सारी बात का जवाब दे दिया। अच्छा, अब मैं एक आप दोनों से एक सवाल करना चाहता हूँ और बड़ा ऑनेस्ट जवाब चाहिए, और ये लाइव जा रहा है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। क्या इस प्रोग्राम को लाइव करने से पहले हमने नोट एक्सचेंज किए थे आपके साथ कि मैं आपसे क्या सवाल पूछूंगा? मैं तो बल्कि आज एक किसी ताज़ियत पे था, बल्कि उनके लिए भी हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जो है मरहूम इसाक साहब को, चौधरी इसाक साहब जो हमारे पानी आज़ाद कश्मीर के थे, उनकी डेथ हो गई, और वहाँ से मैं आ रहा था और खुर्शीद-उज़्ज़मान साहब से कमिटमेंट था, और यकीन मानिए कि ये अल्लाह का बड़ा फजल होता है कि सच जो होता है ना, सच के लिए बाद लोग कहते हैं जी जुर्रत तो पता नहीं क्या, सच जो होता है वो सच को आँच नहीं है, वो आ ही जाता है आपके मुंह पे। और कोई ऐसा हमारा रिहर्सल नहीं हुआ कि प्रोग्राम किस हवाले से होगा, किस तरह, इसको सिर्फ कश्मीर में एक मौजू था। अब मैं चूंकि आज़ाद लफ्ज़ इसको हमेशा हटा के कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर कहते हैं, तो वो मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आज़ाद ब्राज़ील क्यों नहीं है, आज़ाद जापान क्यों नहीं है, आज़ाद, यानी ये मुख्तलिफ मुल्कों को आप देखते जाएं कि किसी के पीछे आज़ाद नहीं लगा हुआ। ये कौन सी आज़ादी है? कोई अनोखी आज़ादी है? हम आएंगे। खुर्शीद भाई, आप बताइए, क्या मेरे और आपके दरमियान कोई सवालात का कोई स्क्रिप्ट चेंज हुआ है? नहीं जी, मैं तो आज तक जिस प्रोग्राम में मैं गया हूँ, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मुझे सवाल बताओ, पूछोगे क्या। अच्छा, अब आ जाइए, बहुत ही तकलीफदेह सवाल है जिसके लिए आप दोनों शायद तैयार ना हो, लेकिन आपको ये चैलेंज कबूल करना पड़ेगा। कश्मीर दोनों तरफ, चाहे वो आजाद हो या इंडिया के साइड पे हो, जो भी उसका नाम है, उस दोनों कश्मीर को क्या 73 सालों में जो फ्रंट लाइन लीडरशिप थी, मेजॉरिटी, उन्होंने इस कॉज को, इस इशू को एक मंडी के तौर पे, एक इंडस्ट्री के तौर पे नहीं इस्तेमाल किया अपनी वेलबींग के लिए? खुर्शीद भाई, आपकी टर्न। जी जी बिल्कुल। जैसा थोड़ा सा मेरे भाई ने आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात की,
और इन्होंने चूँकि जब एंट्रो में कोई बात आगे हमने लेके जानी होती है तो फिर थोड़ा सा टच दिया जाता है और बाकी चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता खोली जाती हैं तो सुनने वालों को भी उसका मज़ा आता है। तो शाह साहब ने बहुत अच्छी बात की और इनकी इस दयानतदाराना बात से मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ और आगे चलता हूँ मैं आपके सवाल के ऊपर। बिलाशुबा हमें आज़ाद कश्मीर की दोनों अतराफ मैं ये कहूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर की दोनों अतराफ कोई क़यादत ऐसी नहीं मिली जिसने पिछले 72 बरसों में मसला कश्मीर के लिए एक बेहतर हिकमत अमली से काम किया हो। बिल्कुल इस पेज पे मैं आपके साथ हूँ, इत्तेफाक करता हूँ। और आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले भी आपके एक प्रोग्राम में आज़ाद कश्मीर और मौजूदा कश्मीर की क़यादतों के हवाले से बड़ी तफसील से आपके नाज़रीन को ये बताया था कि उन्हें करना क्या चाहिए था और उन्होंने किया क्या है। तो अब हुआ ये हमारे साथ इन 72 वर्षों में कि उधर वालों ने उधर वालों को खुश कर दिया और इधर वालों ने कोशिश करके पाकिस्तान को राजी रखने की कोशिश की और इसी वजह से आज मेरे भाई ने आज़ाद कश्मीर के लफ्ज़ आज़ाद पे एतराज़ उठाया जो बहैसियत सहाफ़ी इनका बुनियादी हक है और रियासी बाशिंदा होने के नाते भी इनका बड़ा जानदार मौक़िफ़ है। ये आज़ाद कश्मीर को आज़ाद जो नाम रखा गया ये नाम भी बड़े ज़ू मायनी है शाहाब साहब, और जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट कहा गया ये भी दो अमली है आईन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक। तो इसी तरह इन्होंने चीफ सेक्रेटरी की बात की तो मैं आपको थोड़ा आइन की किताब से बात करूंगा ताकि मेरी बात एक ऑथेंटिक बात हो सके, क्योंकि आइन की किताब तो कोई भी किसी भी जगह बैठा हुआ हो तो वो इंटरनेट के ऊपर पुल करके देख सकता है कि जी मैंने किस रेफरेंस का हवाला दिया, क्यों दिया। तो अब आपको मैं ये बताता हूं कि हमारे आइन का जो आर्टिकल 7 है, अब मैं आपको जो शाह साहब ने आज़ादी की बात की, आज़ाद की, उसकी हकीकत आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद आपको और हमारे नाज़रीन को क्लियर हो जाएगा कि आज़ाद कश्मीर से मुराद क्या है। आज़ाद कश्मीर का अबूरी आइन का आर्टिकल 7 कहता है जी कि वो ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो उससे हमारा कानूनी रिश्ता है और ये आर्टिकल 7 उस कानूनी रिश्ते पे जाके पाबंदी कहाँ लगाता है, ये बड़ी समझ वाली बात है जो हमारे लोगों को पता होनी चाहिए। आर्टिकल 7 कहता है कि जी आज़ाद कश्मीर के अंदर आप सियासी पार्टी बना सकते हैं मगर वो कंडीशन है उसके ऊपर कि इस शर्त पर कि रियासत के पाकिस्तान के साथ इलाहाक के नजरिए के खिलाफ ना हो। यानी ये आज़ाद कश्मीर की आज़ादी का आर्टिकल नंबर 7 का हवाला दिया है मैंने शहाब साहब आपको कि इस आर्टिकल में आज़ादी की तारीफ आईन आज़ाद कश्मीर के बकौल क्या है। फिर आर्टिकल 9 है हमारा आईन आज़ाद कश्मीर का, वो इज़हार राय की कैसी आज़ादी देता है ज़रा ये मैं आपको बता दूं तो फिर बात बड़ा कुछ मैटर में छोड़ जाऊंगा आप दोनों के लिए। आज़ादी इज़हार राय के बारे में आर्टिकल 9 कहता है आज़ाद जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि आप इज़हार कर सकेंगे अपनी राय का मगर वो शर्त आयद करता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात को मुतासर नहीं कर सकते अपनी इजहार राय की बात में। और इसमें जो है दोस्ताना का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। आर्टिकल 7 में इल्हाक के नजरियात का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अब मेरा ख्याल है आपको और नाजरीन को आज़ाद कश्मीर के आज़ाद होने की कानूनी जवाब मैंने मुहैया कर दिया। असदुक हुसैन साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जनाब मेरे प्यारे भाई शहाब करनी साहब, मैं आपको जो है ना मुझे जब मेरे सीनियर साफी खुर्शीद जमा साहब बात कर रहे थे तो मुझे वो परवीन शाकिर का एक शेर याद आया। वाह कि उस शेर को मैं बल्कि लिख गया। मैंने कहा जी ये मुझे भूल ना जाए चूंकि इस गुफ्तगू का हिस्सा जरूर बनेगा और नाजरीन के लिए जरूर दिलचस्पी का बायस भी बनेगा। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं हारूं तो पिया तेरी।
हाय हाय हाय, वाह अब इस वाह। शेर की डेप्थ में आप जब जाएंगे तो आपको बहुत सारे हकायक सामने नजर आ जाएंगे। आर्टिकल 7 की जो मेरे जो है ना सीनियर साफी खुर्शीद जमान साहब ने और जमान टीवी के जो है रुए रवा हैं जिन्होंने ये बात रखी है कि आर्टिकल 7 में पाकिस्तान से कानूनी रिश्ता, ये कानूनी नहीं, ये मोहब्बत का रिश्ता जो है, यानी उस शर्त पे है कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं हारूं तो पिया तेरी। अब हाँ इसमें हालांकि इंटरनेशनली जब जब हम स्टेक्स की बात करते हैं तो कश्मीर बोथ साइड पे जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आज भी यूनाइटेड नेशन के चैप्टर में ये चीज मौजूद है और बिल्कुल कायम दायम है। ठीक है, हमें वहां से पीछे कैसे धकेला गया, उसमें भी फिर जो है ना वो आता है कि हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। हमें तो वाह जी। अपनों ने ज्यादा लूटा। देखिए हिंदुस्तान से तो है ही है हमारा एक जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट है, और हिंदुस्तान ने जो है वो बिल्कुल वाजे तौर पर उस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो कायम और दायम करके 370 और 35A को भी जो है ना हटा के आज 5 अगस्त ये भी आने वाली है कुछ वक्त के कुछ दिनों के बाद, तो ये 1 साल हो जाएगा वो जो है ना जम्मू के और उस तमाम एरियाज के लोग जो है वो मैसूर हैं, बंद हैं, जो है ना कैदो बंद की मुसीबत। कोविड-19 में लोगों को जो है ना घरों के अंदर रखा गया, लेकिन वो बेचारे कब से जो है ना वो जो है ना 1 साल से 365 दिनों से जो है ना वो मैसूर जो है ना उनका वो साल पूरा होगा। लेकिन यहाँ दूसरी सितम ज़रीफ़ी ये आती है जी कि यूनाइटेड नेशन में मैं अपने प्यारे दोस्त खुर्शीद जमान साहब से, चूंकि इल्मी शख्सियत हैं, कानून पर भी बड़ी दस्तरस है, और आप जैसे शहाब करनी साहब चूंकि जो माशाल्लाह मीडिया के और चैनल 95 के यानी आप सीनियर लोगों में से हैं और माशाल्लाह रुए रवा भी है। एक सवाल मैं भी रखता हूँ जी, एक नाकस लकल मेरा सवाल भी आपके सामने है कि जी हमें वहां से यूनाइटेड नेशन ने और नाजरीन हमें बताएं कि यूनाइटेड नेशन में हमारा जो है चैप्टर 6 जो है ना वो पे हम कैसे आए, जो है ना बर्निंग इशू से हम ऑल द वे पीछे कैसे आए, वो कौन लेके आया, ये बड़ा बर्निंग सवाल है। जनेवा में किसने यह जाके हमारे केस को मंदम किया, ठंडा किया, उस पर पानी डाला और ऊपर से बर्फ भी डाल दी। तो ये सवाल थोड़ा कड़वा है। आपका सवाल आ गया, लेकिन उस सवाल के जवाबुल सवाल जो सवाल में मैं एक सवाल कर रहा हूँ, जवाब भी आपको मिल जाएगा उसी जी उसी की शक्ल में। और जी मैं पहले सीनियरिटी के हिसाब से खुर्शीद साहब से ये सवाल पूछूंगा और फिर आपके साथ। खुर्शीद भाई ये बताइए कि हम लोगों का एक फेथ है, कम से कम हम तीनों में एक चीज कॉमन है कि हम हमारा एक फेथ है, हम बिलीव करते हैं किसी चीज के ऊपर। बेशक तो बेशक बेशक। हमेशा जो नियत होती है ना, अगर नियत में खोट हो तो कोई चीज आप अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल आप, अफील। मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, आप मुझे दे सकते हैं, लेकिन अपने पैदा करने वाले को, क्रिएटर को धोखा नहीं दे सकते। बेशक। और फलस्तीन की मिसाल ले लीजिए, जी कंपैरिजन, क्योंकि तकरीबन एक ही पीरियड में इसराइल की ले लीजिए कि आज इसराइल जो है वो दुनिया का ताकतवर तरीन है और वॉशिंगटन में बैठ के सारी चीजें मैनेज करते हैं, अमेरिका के भी और अपनी तो करते ही करते हैं। अब आ जाइए कश्मीर के पास। राइट। क्या कश्मीर की लीडरशिप दोनों तरफ, इनकी नियतों में फुकदान था, करप्ट थे ये लोग, नंबर वन। दूसरा सवाल जनीवा के हवाले से मैं आता हूँ आपके, मैंने भी 4 साल जनीवा में काम किया ह्यूमन राइट्स के ऊपर 90s में। तो माशाल्लाह। सवाल मेरा ये है कि क्या जो कश्मीरी है, कश्मीरियों को हक नहीं है अपने ऊपर फैसला करने का कि भाई हमारे लिए एक मुल्क होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के स्टेक कहाँ से आ गए? हमारी दोनों कंट्रीज के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के, और ये जो इन्होंने इंडस्ट्री बना दी है कश्मीर के नाम पे दोनों तरफ, जी इसका क्या जस्टिफिकेशन है? खुर्शीद भाई क्या कहेंगे? अच्छा वेयर बात डू कश्मीरी स्टैंड? एक कश्मीरी कहाँ खड़ा हुआ है? देखें, बात यह है कि पहला सवाल आपके दो जुज हैं। जुज अलिफ के अंदर आप ये जानना चाह रहे हैं कि कश्मीर की क़यादतों की जिम्मेदारी और उन्होंने क्या किया, या उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता जो रोना हम आज मीडिया के ऊपर हो रहे हैं। दरअसल बात यह है कि जिस तरह शाह साहब ने शेर पढ़ के बताया, तो मुझे शेख सादी अलैहि रहमा का एक शेर याद आ रहा है कि खश्ते अव्वल गर नहद मार कुछ था सुरैया मीरो दीवार कुछ। तो जिस बिल्डिंग की बुनियादी ईंट ही सही नहीं रखी जाएगी तो वो जो है वो बिल्डिंग कभी भी पायदार नहीं खड़ी होगी।
और बिलाशुबा जो हमारी लीडरशिप है, ये लीडरशिप एक खिलौना बन गई इंडिया पाकिस्तान के हाथों में, और ये इनका जो स्टांस था इसके ऊपर खड़े नहीं हो सके। और फिर जब आप यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की बात करते हैं, आप जनेवा की बात कर लें, जो मर्जी कर लें, मगर केस आपका सिक्योरिटी काउंसिल से ही जाना जाता है। अब सिक्योरिटी काउंसिल में आपने देखा कि हमारी जो पाकिस्तान ने जिम्मा लिया था वकालत का, वो वकालत आज तक हुई ना किसी ने की है और ना हुई है। और जो कुछ मसले को हाईलाइट करने के लिए पाकिस्तान ने ओवरसीज कश्मीरियों को इस्तेमाल किया, उसका कुछ रिकॉर्ड है, मगर वो चूंकि अथॉरिटी तो नहीं है जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाके बैठ के बात कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान की जो वकालत है हमारे कश्मीर के केस के हवाले से, वो इसलिए वो फ्रीजर के अंदर है कि हमारे लीडरों ने उसको डिफ्रॉस्ट करने की कोशिश नहीं की। तो अब बिल्कुल बुनियादी तौर पे शहाब साहब इसके कसूरवार पहले कश्मीरी हैं और उसके बाद हमारा वकील पाकिस्तान है। मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान की जो वकालत जिन लोगों को इस काम के ऊपर लगाया गया, मौलाना फजलुर रहमान जैसे बदबख्त कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, और फिर उसके बाद फ़खर इमाम साहब आए, फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे वो शेर यार को लगा दिया। अब आप इन तीनों का ये रिकॉर्ड देख लें, चले छोड़ें, क्योंकि जो अनसब की करारदादें जो इसके ऊपर हैं कश्मीर के ऊपर, उसके मुताबिक पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अनसब की करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल कि वो डायलॉग करेगा, वो मसले के ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाएगा, वो लॉबिंग करेगा दुनिया के अंदर। अब पाकिस्तान ने ये किया कि उन्हीं अनसब की करारदादों को उनको डेविएट करते हुए आज़ाद कश्मीर के अंदर एक अयाशी का अड्डा खोल दिया हुकूमत आज़ाद कश्मीर के नाम से। अब अनसब की करारदादें ये कहती हैं शाह भाई कि आज़ाद कश्मीर का एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होगा जो मजिस्ट्रेट लेवल के ऊपर चलाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर की कुल आबादी पिंडी डिस्ट्रिक्ट के बराबर है, तो क्या पिंडी डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए कोई हुकूमत काम करती है? क्या उसका मैकेनिज्म है? और आज़ाद कश्मीर के अंदर 49 रुकनी असम्बली बना दी गई ताकि लोग अयाशियों में उलझ जाएं और प्रोटोकॉल इंजॉय करते हुए अपने असल मकसद से पीछे हट जाएं। अगर होना तो ये चाहिए था कि अनसब की करारदादों के मुताबिक वहां सेटअप वही बनाया जाता जो अनसब कमीशन ने एडवाइस किया था कि जी आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाएं उस वक्त तक जब तक ये प्लेबिसाइट का वक्त नहीं आ जाता, और वो मजिस्ट्रेट लेवल के लोग उस खित्ते को चला सकते थे, और ये थी उसकी औकात। मगर जब पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के अंदर, अभी मैंने अर्ज की कि पिंडी डिस्ट्रिक्ट के बराबर की आबादी के ऊपर 49 रुकनी असम्बली है, 32 वजीर हैं, और इसके अलावा बेशुमार मशीर होते हैं, और फिर जो पाकिस्तान के अंदर माजरीन मकीम कश्मीरी हैं, एक और खाता खोला हुआ है इन्होंने। यानी आप ये कह लें कि एक ऐसा मुंशी खाना है जहां कई तरह के रजिस्टर पड़े हुए हैं, आप भी जाएं अपना नाम लिखाएं और दाखिल हो जाएं। खुर्शीद भाई, आपने बहुत अच्छा तनाजुर में, तारीखी तनाजुर में बहुत कुछ कह दिया। हुसैन साहब, आपके पास आने से पहले मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा और अगेन अपने ऑडियंस को ये बताता चलूं कि आपको ये पता नहीं है कि मेरा सवाल क्या आने वाला है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये कहूं तो क्या बहुत हार्श या तल्ख होगी बात कि पाकिस्तान ने या इंडिया ने पता नहीं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज किया है कश्मीर के ऊपर, और कोई नूरा कुश्ती हो रही है और मिली भगत है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं इस पे आने से पहले अपने को होस्ट हमारे और सीनियर साफी जनाब खुर्शीद जमान साहब से गुजारिश करूंगा कि ये जितने भी नाजरीन के कमेंट्स होंगे उसको हम ठहराएंगे और उस पर तबसरा भी जरूर करेंगे, क्योंकि उनका भी राइट है कि वो अपना
ओपिनियन, अपना नैरेटिव दें। और जिस तरह आपने कहा था कि बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपने कहा था शहाब करनी साहब कि जो है ना तहजीब के दायरे में कोई भी सवाल किया जाएगा तो उसको जरूर हम एड्रेस करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, जहां तक आपने इस नूरा कुश्ती की बात की, जो नूरा कुश्ती में इसका नाम जो है ना मैंने रखा है, वो इसलिए नूरा कुश्ती के इसके ऊपर बिल्कुल मुझसे 1000 सवाल पूछा जाए मैं उसके लिए जवाब देने के तैयार हूं। मैं थोड़ा सा जो है ना तारीखी पस मंजर में आ जाऊंगा। ये बिल्कुल रिसेंटली एक जो डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से आपके सामने कुलभूषण जाधव ये मेरा ख्याल है एक ऐसा नाम है कि तकरीबन हम सब लोग इससे आशना हैं, वाकिफ हैं। एक स्पाई, एक एजेंट इंडिया का जो ह्यूमन कैटास्ट्रफी करते हुए पकड़ा गया और पाकिस्तान से जब वो पकड़ा गया हमें बिल्कुल उसी तरह सदमा हुआ जिस तरह पाकिस्तान के अवाम को हुआ, इसलिए कि हमारे पाकिस्तानी अवाम के साथ रिश्ते भाइयों के रिश्ते हैं जो हमेशा कायम और दायम रहेंगे। उनको जब कोई मारने इस तरह साजिश करके आएगा तो यकीनन हमें भी उतना ही दुख होगा जितना जो है वो उन वहाँ के पाकिस्तान के बसनीत लोगों को होता है। इसलिए कि हमारा एक रिश्ता, कलमे का रिश्ता, जिस तरह आपने कहा कि बिलीव का जो रिश्ता है वो बड़ा स्ट्रांग है और हमेशा जो है ना वो इंशाल्लाह रहेगा, मरते दम तक रहेगा वो रिश्ता। इससे तो एक चीज क्लियर होगी। और दूसरी जो नेग्लिजेंसी है उसको आप जरा गौर कीजिएगा कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो भी ये इजहार कर रही है कि कुलभूषण जाधव जो है ही इज अ टेररिस्ट एंड ही डिड टेररिज्म इन पाकिस्तान। सो इसको हम पकड़ के लेके आते हैं पाकिस्तान की इंतजामिया की तरफ, पाकिस्तान के वो इदारे या पाकिस्तान के वो रिस्पॉन्सिबल लोग जो हैं जिन्होंने इस पर अमल दरामद करना है कि पनिशमेंट क्या देनी है, कैपिटल पनिशमेंट है या कोई और पनिशमेंट है। उसके लिए आप दोबारा से जवाब लोगों की आंखों में धूल इस तरह झोंक रहे हैं कि कह रहे हैं जी कि हमने चूंकि हिंदुस्तान को कहना है, हिंदुस्तान जो है वो हमें कहेगा जी कि इस केस में जो है ना मैं भी फरीक हूँ और जो है जनाब अब हिंदुस्तान लेट्स सपोज कि हिंदुस्तान ये कहे कि जी आप जो है ना इसको फांसी दें, तो क्या जो है ना वो फांसी जो है ना वो ये कहेगा, मतलब अपने शायरी के लिए पहली बात तो यह है कि वो ये नहीं कहेगा कि जो है ना मेरे शायरी को फांसी दें। अब दूसरी तरफ कश्मीर के हवाले से जो नूरा कुश्ती है कि उसमें मजीद आगे जो है ना उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, कोई लड़ाई हमें ना लड़नी पड़े, हमें अपनी आराम तलबियां ना छोड़नी पड़े, तो उसके लिए ये जवाब निकाला जा रहा है कि अगर फांसी हो गई तो यकीनन ऐसा होगा कि जो है ना वो हिंदुस्तान चढ़ दौड़ेगा, वो जो है ना चूंकि बहाना तो तलाश कर रहा है कि वो चढ़ दौड़ेगा और हमला हो जाएगा और फिर हमें जो है ना सही मानू वाली लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो हमने आज तक नहीं लड़ी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अब हम क्योंकि 6 मिनट रह गए हमारे पास, लेकिन हमने वादा किया था कि जो सवाल आ रहे हैं तो खुर्शीदुज़्ज़मा अब्बासी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सवाल हमने एड्रेस भी करने, तो प्लीज पढ़ के सुनाइए भी। और फिर आदिल बाबा जी का क्वेश्चन आप पढ़ लें खुर्शीद साहब जी, पढ़ लें तो उसको एड्रेस करें। जी मेरे ख्याल में वो कह रहे हैं जी कि मेरे ख्याल में सर जब तक कश्मीरी लोग एक नहीं होंगे कुछ नहीं होने वाला, बातें तो सब करने वाले हैं। लीडरशिप इंडिया कश्मीर की और पाकिस्तान कश्मीर की ज़्यादातर ठीक नहीं है। बिल्कुल जी। आदिल बाबा आपके बिल्कुल इसके जो आपकी बात है सवाल भी है और इसके अंदर आपका मौक़िफ़ भी है, एक तरह की आपकी स्टेटमेंट भी है और आई डू एग्री विद यू आदिल बाबा जी। जी शायद और कोई सवाल आया था जी। एक ये हमारे जियाउर रहमान अनवर साहब, ये हमारे बहुत रेगुलर लोग हैं जो हमारे जहां टीवी के हैं और हमेशा देखते हैं प्रोग्राम। इन्होंने जो है, मैं सवाल का पढ़ लूं और जी आप पढ़ें और इसको रिस्पांस भी करें। इन्होंने मेरे ख्याल में लीडरशिप की जगह जो है ना अपना ग्रज इस तरह निकाला, इन्होंने लिखा है गीदरशिप। ठीक है, गीदरशिप जो है ना कश्मीर में है ही नहीं। ये सब मुलाजिम हैं और अपने अवाम का इस्तेसाल करते हैं। देखें बिल्कुल इसकी जो है ना मैं एक मिसाल जो है ना इनके सामने रखूंगा, बल्कि मेरे दोनों सीनियर जर्नलिस्ट जो है ना इस बात से शायद आशना होंगे। मेरा वो सवाल जो यूनाइटेड नेशन के इजलास से पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से मैंने पूछा था, वो बिल्कुल खुर्शीदुज़्ज़मा साहब को वो क्लिप अगर मैसर होता तो वो यहाँ चलाते तो ज़्यादा मज़ा आता, कि जब उनसे ये पूछा मैंने कि जनाब कश्मीरी क़यादत को दोनों अतराफ से क्यों नहीं मुतहर्रिक बनाया जाता कि वो अपना फैसला खुद करें, तो उनका नैरेटिव ये था कि कश्मीरी क़यादत मुतहर्रिक है, हम जो है ना मसूद खान साहब को पकड़ के साथ लाए हैं और वो पीछे बेंच पे बैठे हुए थे। मसूद खान साहब अगर मेरा ये आवाज़ सुन रहे हैं तो मैंने उनका इंटरव्यू सच टीवी के लिए एज अ ब्यूरो चीफ ऑफ सच टीवी पाकिस्तान का मैंने ही सिर्फ लिया था, बाकी किसी चैनल ने उनका इंटरव्यू तक नहीं लिया।
ये सितम ज़रीफ़ी थी। अब चूंकि बंदे जो पेड याफ्ता होते हैं या जो लीडरशिप या जो लीडरशिप जो है वो पेड याफ्ता होगी, वो जो है ना आपके वही काम करेगी जो बेसिकली आपने जो है वो उनको कहे होते हैं कि ये जिस तरह आपने बहुत खूबसूरत जो है ना इंट्रो दिया था शहाब करनी साहब, बहुत खूबसूरत आपने ये बात कही थी कि कोई हमने सवालनामे तैयार किए हैं। नहीं बाबा, कोई सवालनामे नहीं थे, ये तो फिलबदी हम बात कर रहे हैं जो दिल से निकलने वाली बातें हैं। तो अब ये सोचने का मकाम ये है कि जब जिनमें उन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं अपने बंदे, तो वो तो डेफिनेटली जो है ना उनके लिए सवालनामे भी तैयार होते हैं, जवाबनामे भी तैयार होते हैं। जनाब ये दूसरा सवाल है मोहम्मद रियाज साहब का सवाल है। खुर्शीद भाई आप हाँ जी, ये शाह जी आपको कह रहे हैं कि शाह जी इंटरनेशनल जी जी मोहम्मद रियाज साहब भी, इनका भी ताल्लुक मीडिया से है। ये भी कश्मीरी जो है ना किसी जो है ना अखबार और चैनल को भी शायद रन करते हैं। बहुत अच्छे हमारे जो है ना दोस्त है कैलगरी कनाडा में। अगर वही हैं मुझे चूंकि, हाँ KTV बिल्कुल वही हैं। वो ये कह रहे हैं कि शाह जी इंटरनेशनल कोर्ट के आर्डर को अमली जामा पहनाया जाए, और बिल्कुल वही हमारी डिमांड है। जो एक आम बंदा, जो आम फैम जो है, जिसको हम मैंगो कहते हैं, आम को मैं वो मैंगो वाला आम भी कहता रहता हूँ, ये जो मैंगो टाइप बंदा है भाई, उसकी तो यही डिमांड है। जो वो कहता है कि यार हमारा जो असल डिसीजन जो है ना वो अक़वाम मुत्तहिदा में जहाँ पड़ा हुआ है, उसको जो है ना मुतारक करके जो है ना उसको जो है ना वो अमली जमा पहनाया जाए। और उससे मुकरने वाला वही बात, मैंने जो शेर परवीन शाकर साहिबा का मैंने पढ़ा था मरहुमा का, कि जो है ना ये जो है ना हमारे साथ जो खिलवाड़ की गई और इसको पीछे लाने वाले हमारे अपने थे, हमारे अपनों ने जो है ना वहाँ ये किस्सा छेड़ा यूनाइटेड नेशन में कि भाई ये इसका कोई इतना इशू नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ मौजूदा हुकूमत की मैंने एक और बात सुनी है, ये आप सुन के आप भी विरता हैरत में दोनों जाएंगे, सीनियर सहाफ़ी और मेरी पब्लिक भी जो है जो सुन रहे हैं हमें वो भी सुनेंगे, कि वो ये कह रहे हैं जी कि उनके यानी ठीक ठाक वजीरों ने, ठीक ठाक जो है ना हुकूमती लेवल के लोगों ने ये कहा जी कश्मीर इज अ डेड इशू, कश्मीर अब तो डेड इशू है, इस पर कोई बात नहीं करनी है हमने। यानी आप देखें कि 1 साल से लॉकडाउन है कश्मीरी, और ये हमारा वकील बड़ा भाई जो है ना, बड़ा भाई भी कहते हैं, वकील भी कहते हैं, हम सलाम हो ऐसे वकील को, वो खुद कह रहा है कि ये डेड इशू है। अच्छा, खुर्शीदुज़्ज़मा अब्बासी साहब और सैयद तसद्दुक़ हुसैन साहब, एक वादा आपके साथ ये है कि ये एक सीरीज है, ये नहीं है कि हम 45 मिनट्स में हर चीज को कवर कर सकेंगे। एक चीज, दूसरा जो हमारे कुछ लोगों ने सवाल किया उनका जवाब में मैं ये कहूंगा भाई, ख़वातीन व हज़रात जो आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो आइंदा देखेंगे, कि हम लोगों का काम है ओपिनियन मेकिंग एंड ओपिनियन बिल्डिंग, तो हमारी ये कैपेसिटी। लेकिन इसमें भी अगर आप डाइवर्स, कंफ्यूज और केओटिक आवाजें सुनेंगे बीइंग ए कश्मीरी, तो कहीं हम आगे मूव नहीं कर सकते। तो कश्मीरियों का जो बर्डन है वो कश्मीरियों को उठाना पड़ेगा, और एक आवाज के साथ। जो 72-73 साल में हुआ है, जब तक उन बीमारियों को एडमिट नहीं करेंगे कि हाँ हमारे लीडरशिप में बीमारियां थी, हम आगे नहीं जा सकते। तो अब कोई ऐसा ना हो कि आइंदा 72 साल जो है वो हम म्यूजिकल चेयर के गिर्द घूमते रहें और ये कॉन्फ्लिक्ट वहीं खड़ा रहे। इस वादे के साथ कि आप सबकी ओपिनियन, आप सबकी आरा, आप सबका इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, ज़ियाउर रहमान साहब का कमेंट जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा ज़मा टीवी के जरूर, इसके ऊपर फिर हम वाइंड अप करेंगे। और आइंदा इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कश्मीर के ऊपर बात करने के लिए। जी ज़ियाउर रहमान साहब, खुर्शीद भाई आप एड्रेस कर लीजिए। ये इन्होंने कहा जी कि ज़मान टीवी जैसे चैनल इंशाअल्लाह बहुत जल्द शाऊर पैदा करेगा। आप तमाम अहबाब का शुक्रिया। ज़ियाउर रहमान अनवर भाई, आप हमारे भाई हैं और आप भी हमारी टीम का हिस्सा हैं। आप जैसे कश्मीरी लोगों की अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ अल्लाह ने दी हुई हैं, और जब आप जैसे लोग हमारे अरावल दस्ते में आएंगे तो इंशाअल्लाह यकीनन हम शऊर पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद अदील बाबा ने लिखा है कि मैं बेनीन में होता हूँ और ज़्यादा मेरे साथ दोस्त इंडिया कश्मीर के हैं। इंडिया के साथ वो बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ वो दोस्त बोलते हैं हमारे भी बहुत ज़्यादा काली बेड़े हैं हमारे उनके वहाँ भी, जिस वजह से हमारी इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी आज़ादी नहीं मिल सकी। जी बिल्कुल अदील बाबा, बिल्कुल मुख्तलिफ लोगों की आरा मुख्तलिफ होती है। और आज शाह भाई में एक किसी बंदे ने बड़े नाजेबा किस्म के हमारे प्रोग्राम के अंदर वो कमेंट्स भेजे, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, मगर ऐसे लोगों को से मेरी ये गुजारिश होगी
कि आप अपने आप को ज़रा अपने आप में रह के बात किया करें, और अगर आप इंसानों में रहते हैं तो आपके पास अंदाज़े तकल्लुम इंसानों वाला होना चाहिए, और अगर आप इंसानों में नहीं रहते तो फिर आप किसी भी तरह का कलाम जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल आपके इन घटिया कमेंट्स का बारबरा अब्बासी को मैं जवाब दे रहा हूँ कि आपके इन घटिया कमेंट्स के ऊपर मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है कि अगर आप खुर्शीद साहब, मैं आपको इंटरप्ट करके एक बात यहाँ पे करना चाहूंगा माजरत के साथ। असल में जो गुफ्तगू जो है वो मुझे इस वक्त माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह उनको गरीक जन्नत करे, और एक वली अल्लाह हैं, यकीनन वो वहीं पे होंगे। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक ज़बरदस्त जो है ना वो याद आया है। वो कहते हैं कि जो है ना ये ज़बान आपका जो है ना ये दुकान की तरह इसका सिलसिला है। ये जब आपका जो है ना ये जब मुंह खुलता है ना तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की है। एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा जो बंदा जो बात कर रहा होता है ये आप उनको ब्लॉक नहीं करते तो बहुत अच्छा ये सुनते वो कि दरअसल इनके वालिदैन की तरबियत उन्हें जो है ना ये उनके वालिदैन की जो है ना अक्कासी हो रही है कि खुर्शीद साहब एक मैनर के साथ बैठे हुए हैं, शहाब करनी साहब एक मैनर के साथ बैठे हुए हैं, बंदा नाचीज भी आपके सामने है। हम चाहते हैं कि इख्तलाफ हमसे करे बंदा, लेकिन एक दायरे के अंदर रह के करे। दलील के हमारे वालिदैन का इंट्रोडक्शन भी यहाँ जो है ना साबित हो रहा है दलील के साथ। तो अदील बाबा साहब, आपसे वादा है कि अगले हफ्ते हम आपके सारे सवाल लेंगे, क्योंकि वक्त की एक खास कैप है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम लोगों को हिम्मत दे, सलाहियत दे, और जो भी हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है उसमें अगर हम इस कॉज के लिए कुछ कर सकते हैं। खुर्शीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम डीपली ऑनर्ड। तसद्दुक़ हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं वादा कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते हम फिर इसी सेगमेंट को कंटिन्यू करेंगे मज़ीद सवालात के साथ। और ख़वातीन हज़रात, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए, और इस बात को आपका ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि आप ऐड करें वैल्यू अपनी ओपिनियन के साथ। इस दुआ के साथ फिर जो है 95 चैनल और ज़बां टीवी और जहां टीवी तीनों का जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी आपने हमें प्रोवाइड की शहाब करनी साहब, माशाल्लाह आप जैसे कंस्ट्रक्टिव जर्नलिस्ट और पॉजिटिव जर्नलिस्ट जो है वो इसी तरह उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।